दोस्तों, अंजना ओम कश्यप के 2 कौड़ी वाले बयान के बाद सोशल मीडिया की एक जमात उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स, चलाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, वो सब अंजना ओम कश्यप को टारगेट करने लगे। चाहे इसमें अभिनय मैथ्स हो, चाहे इसमें अंकित अवस्थी सर हो, चाहे इसमें खान सर हो, या इनके अलावा जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, यूट्यूब पर वो वीडियोस बनाते हैं, वो सब अंजना ओम कश्यप को टारगेट करने लगे। अब इसमें वो लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर टीवी इंडस्ट्री के एंकर्स को गाली देकर अब शब्दों का प्रयोग करके ही व्यूज बटोरते हैं और उसी से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। उनके तो हाथ में ऐसा मुद्दा मिल गया जिसके चलते अब वो दिन रात इन्हीं पर वीडियो बना रहे हैं। अंजना ओम कश्यप का यह बयान क्या आज तक के लिए उल्टा तीर लेना साबित होगा या फिर सोशल मीडिया पर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, इसे अगले 2 मिनट में आपके सामने रखते हैं। फिर आप मुझे बताइएगा कि इनमें कौन सही कौन गलत है और जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है। दर्शकों, अंजना ओम कश्यप का एक शो आता है आज तक पर, बहसबाजीगर के नाम से, ये वीकेंड पर आता है और इसी शो के दौरान अंजना ओम कश्यप ने एक बयान दिया जिसे वर्ड टू वर्ड आपके सामने मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊट पटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। अंजना ओम कश्यप इस शो के दौरान बातें कह रही थी। इन्होंने कहा कि ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब अंजना ओम कश्यप का ये बयान देने की ही देर थी कि सोशल मीडिया पर बवंडर खड़ा हो गया। अंकित अवस्थी सर ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और रिएक्शन दिया कि अंजना जी यूट्यूब टीचर्स पर भड़की हुई हैं। उनके हिसाब से ये लोग बोर्ड लगाकर एक्सप्लेनर वीडियो बनाते हैं और व्यूज भी ले जाते हैं। भारत में इस विषय पर कोई और बोले तो एक बार को समझ भी आता है, लेकिन टीवी मीडिया वाले जो हर शाम स्टूडियो में मुर्गा लड़ाई करवाकर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं और उसके बाद आधा समय सीमा सचिन करते रहते हैं, वो ऐसी बातें बोले तो थोड़ी बात हजम नहीं होती। देश की सबसे निकृष्ट और गैर जवाबदेह संस्थाओं में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो उसमें टीवी न्यूज मीडिया जरूर होगा। टीचर न्यूज एक्सप्लेनर वीडियो बना रहा है और उसमें व्यूज भी मिल रहे हैं, जो देश के मेन स्ट्रीम पत्रकारिता के बुरे हाल का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। अब अंकित अवस्थी सर ने इस पूरे मामले पर टारगेट किया। उनकी भाषा सभ्य नजर आई, लेकिन इसमें अभिनय मैथ सर ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने सारी सीमाएं लांघते हुए अंजना ओम कश्यप से तू तड़ाक शुरू कर दिया और यह तक कह दिया कि तू क्या हमें बताएगी, तू क्या हमें सिखाएगी, जो धर्मेंद्र की मौत 10 दिन पहले बता देती है। दर्शकों, अंजना ओम कश्यप ने पहली बार इस तरीके का बयान दिया जिसके बाद कोचिंग टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों में जरूर हड़कंप मचा है। इस बयान को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हां भाई, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ा है, वो स्कूल से ज्यादा मोबाइल पर अब पढ़ना पसंद कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने जो कहा वो बेहद गलत है, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य को बना रहे हो। न जाने इन इंस्टीट्यूट ने, इतने पढ़ाने वाले इन टीचर्स की वजह से पढ़ाई भी आसान हुई और न जाने कितने बच्चों का भविष्य भी सुधरा है। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच में एक सवाल क्या आपके जहन में आया? अंजना ओम कश्यप ने यह बयान पहली बार दिया, लेकिन आपको याद होगा एक बार अंजना के मुंह से नमस्कार मैं हूं अंजना मोदी, ये बस इतना ही निकला था और उसके बाद से आज तक अंजना ओम कश्यप के उस मोदी शब्द ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी किसी की माता है, वो भी किसी की बहन, वो भी किसी की बेटी है, एक महिला है, लेकिन अंजना ओम कश्यप का वो एंकर फ्लो में हो जाता है और बड़े बड़े एंकर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं। उन्हें भी समझना चाहिए कि जुबान से निकली हुई कई बार बातें
बातें, उसे कितना आपने तिल का ताल बनाया है। अंजना ओम कश्यप का आज तक उस बयान ने पीछा नहीं छोड़ा। आए दिन टीवी के पत्रकारों को गोदी मीडिया बताकर अलग अलग तरीके से तौला जाता है, और यह सब वो लोग कर रहे हैं जो सीधे तौर पर मीडिया को गाली देकर व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन आए दिन अगर आप अंजना ओम कश्यप के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे एक्सप्लेनर वीडियोस बनाने वाले हो, चाहे फिर सोशल मीडिया पर हम जैसे यूट्यूबर्स हो जो न्यूज रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, सब मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। गोदी मीडिया कोई बताता है, कोई पत्रकारों को अनपढ़ गवार बता देता है, तो कोई भाषा को भी भूल जाता है, और सालों से जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग उन्हें ही टारगेट करने लगते हैं। दर्शकों, यह बेहद गंभीर विषय है, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति जिसे आप डेली सुना रहे हो, अगर एक दिन उसने कुछ कह दिया तो आप उसकी टांग पकड़कर खींचने लगते हैं। अंजना ओम कश्यप को लेकर खान सर ने, जब उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू लिया था, जब देश गर्व कर रहा था, तब अंजना ओम कश्यप को लेकर खान सर ने यह बयान दिया था कि पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए अंजना गई है। वो अंजना जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वो अंजना जो यहां पढ़े हुए किसी बच्चे का ठीक से इंटरव्यू नहीं ले पाएंगी, वो अंजना जिन्हें तो सिर्फ टीवी डिबेट्स में लड़वाना आता है, वो पुतिन का इंटरव्यू लेने गई हैं। इस तरीके की बातें अंजना ओम कश्यप के लिए कही गई थी। जब देश गर्व कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़े महाशक्तियों में से एक अगर है रूस, तो उसके राष्ट्रपति का इंटरव्यू भारत के किसी पत्रकार को मिला तो हमें गर्व होना चाहिए। इसके बाद अंजना ओम कश्यप को लेकर अभी भी खान सर की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने यह कहा कि 2 कौड़ी का बताने वाली अंजना की जब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था तो वो 1989 की ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रही थी और कह रही थी कि ईरान ने इजराइल के राजदूतों को पकड़ लिया, और इस तरीके की कोई न्यूज वो बता रहे थे। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसा ही बता रहे थे। और उसी वीडियो के आखिर में खान सर ये कहते नजर आते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अंजना को यहां बुला लो और हम उन्हें अच्छे से सम्मानित करेंगे। अब किस तरीके का सम्मान करेंगे यह बताने की जरूरत नहीं है, वो किस और इशारा कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि डेली पानी पी पी कर, कोस कोस कर टीवी मीडिया इंडस्ट्री के पत्रकारों को गाली देने वाले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले इन लोगों को लेकर अगर अंजना ओम कश्यप ने कोई बयान दिया तो इतनी मिर्ची क्यों लगी है? अब आपको तय करना है कि जो अंजना ने कहा है वो सही है या फिर जो ये लोग कर रहे हैं वो सही है। अब इसमें 2 और लोगों का नाम है, अलक पांडे और साथ ही विकास दिव्यकृति। ये दोनों ही बड़े टीचर्स हैं और शायद इस पूरे जमात के अंदर देखा जाए तो इन दोनों का नाम सबसे ऊपर ही आता है। इन दोनों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। अब कुछ लोग इसे जाति से भी देखना शुरू कर चुके हैं कि फलाना ब्राह्मण है, ढिकाना दूसरी जाति का है, इस वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और कुछ लोग उनके मौन होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शकों, एजुकेशन सिस्टम में खामियां जरूर है, सवाल जरूर उठते हैं, और इसे लेकर एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा जरूरी भी है कि न्यूज चैनल्स भी आप शाम को एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है। न्यूज चैनल के अंदर भी आज के डेट में ज्वाइनिंग भी ये देखकर होती है कि सोशल मीडिया पर किस एंकर की ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उसकी सैलरी भी ज्यादा दी जाती है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं। न्यूज चैनल के अंदर उन एंकर्स को तवज्जो दी जाती है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और पूरा सिस्टम भी सोशल मीडिया के हिसाब से ही बना दिया गया है। आपने देखा भी होगा कुछ चैनल्स भी बोर्ड यूज करते हैं और बोर्ड के जरिए से समझाने का भी पैटर्न शुरू कर चुके हैं। जो ग्राफिक्स के जरिए से एक्सप्लेनर बनाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है न्यूज चैनल के अंदर जो हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पैटर्न कुछ ना कुछ अब यूट्यूब से ही उठाया गया है। यानी कि यूट्यूब एक बदलती हुई दुनिया है और उस दिशा में न्यूज चैनल भी अपने आप को ढाल रहे हैं। किसी के लिए 2 कौड़ी का शब्द का इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन आए दिन गोदी मीडिया बोलकर या फिर मोदी की चमची, मोदी का फलाना, मोदी का ढिकाना, अंजना और मोदी, न जाने किस तरीके के बयान एक महिला पत्रकार के लिए इस्तेमाल करना, जिसका एक्सपीरियंस इतना है जितना इनमें से कईयों की उम्र भी नहीं होगी। उसके बावजूद भी ऐसे बयान भी देना क्या सही है, अभी आपको डिसाइड करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।